नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने राहुल को पागल और पप्पू बनाकर फेंक दिया है। 2014 से पहले किसी ने भी राहुल गंदगी को पप्पू बोलने की हिम्मत नहीं करी और 2014 के बाद इसके मीम्स बंद ही नहीं हो रहे। ऐसा क्या चक्कर है कि 2014 के बाद आप में बच्चे बच्चे ने पप्पू बोलना शुरू कर दिया। अब तो मां अपने बच्चे का नाम पप्पू रखना ही बंद कर दिया है कि सारे बोलेंगे लो जी राहुल गांधी का अगला वंशज आ गया। आज बात करेंगे हुआ क्या है और क्यों बोल रहा हूं कि मोदी जी ने पप्पू बना दिया और परमानेंटली फेल कर दिया है इस बंदे को। कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ रिसर्च है जो हमारी टीम ने पूरे मिलकर करी और उसके बाद ये वीडियो बना रहे हैं। इतनी सपोर्ट इंटरनेशनली पप्पू के पास होने के बाद भी पप्पू फेल कैसे हो गया? पहले देखते हैं पैटर्न क्या है। आप देखिए, मोदी जी वॉशिंगटन में लैंड करते हैं क्वाड की समिट के लिए और 3 हफ्ते के बाद राहुल गांधी वहां पहुंच जाता है उसी डेस्टिनेशन के ऊपर। क्या ये कोइंसिडेंस है? आज देखते हैं कि पूरा पैटर्न 2 साल का पैटर्न निकाला है और चौंकाने वाली बात है कि मोदी ने इस बंदे को फेल कैसे किया है, इररिलेवेंट कर दिया इसको किसी भी चीज में। आप पैटर्न देखिए, राहुल की विजिट्स और मोदी जी की जो विजिट्स हैं उसका हमने देखा एक पैटर्न है। जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 कुछ फैसिनेटिंग हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की 28 ऑफिशियल विजिट्स हैं, जयशंकर जी की 35 से ज्यादा ऑफिशियल विजिट्स हैं एज अ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और राहुल गांधी की 10। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, 10 में से 7 कंट्रीज वो हैं जहां पर मोदी या जयशंकर अभी अभी जाकर आए। यूएसए, यूएई, कतर, इटली, यूके, ब्राजील, मलेशिया, ये सारी वो कंट्रीज हैं जहां पर मोदी जी जाकर आए और उसके पहले या उसके बाद राहुल गांधी वहां पहुंच जाता है। ओवरलैपिंग आप बोलेंगे यार डिप्लोमेसी है, कोई कभी कोई गया कभी कोई गया, ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन टाइमिंग जो है उसने हमारी पूरी टीम की जो ना सिर घुमा दिया। ये हो क्या रहा है, पैटर्न देखिए क्या है। पहले देखते हैं रिसेंट, उसके बाद आऊंगा पास्ट। पैटर्न क्या था कि सितंबर 2024 यूनाइटेड स्टेट्स, मोदी गए वहां पर क्वाड की समिट के लिए और वहां पे जो एल्बनीज हैं और बाकी के जो किशिदा है उन सबको वहां पर मिले भी क्वाड के अंदर। लेकिन हाई लेवल की जो स्टेट बिजनेस की मीटिंग्स हैं वो करने के बाद वो यूएन की अपीयरेंस के अंदर गए, बायलैटरल डील्स करी और उनके कुछ हफ्तों के बाद राहुल गांधी वहां पहुंच जाता है। पर्पस ये बताया गया कि वहां पर यूनिवर्सिटी वालों ने बुलाया था, वहां पर डायस्पोरा था इंडिया का, जहां पर खालिस्तानियों ने आके नारे लगाए और ये बड़ा खुश हो रहा था। कोई बात नहीं, ऑप्टिक्स है, समझ आती है कि भाई आपने वही किया, तभी इसका नाम राहुल गांधी है, क्योंकि गंद डालने के लिए ही इसका जन्म हुआ था। अब मोदी जी की शैडो बनकर ये उनको फॉलो करता है जहां जहां मोदी जाते हैं। जुलाई 2025 एक दिन के लिए यूनाइटेड किंगडम का मोदी जी टूर करते हैं, वहां पर एफटीए की एग्रीमेंट साइन होता है लंदन में और अगले ही महीने राहुल गांधी वहां पहुंच जाता है पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स करने के लिए लिब्रांडुओं के साथ, अगेन अराइविंग आफ्टर द इवेंट हैज हैपेंड। ब्राजील में मोदी जी गए नवंबर 2024 और जुलाई 2025 में। मोदी ने हेडलाइंस बनाई, G20 की समिट हुई वहां पर और उसके बाद ब्रिक्स की मीटिंग थी, गए वहां पर। सेंटर स्टेज भारत को मिला दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, सितंबर अक्टूबर 2025 में राहुल गांधी साउथ अमेरिका का टूर करते हैं और ब्राजील जाना नहीं भूलते। वहां पर भी वही पैटर्न, लीडर्स के साथ मीटिंग है, स्टूडेंट्स के साथ सेमिनार है और भारत को गालियां निकालनी है और जो मोदी ने काम किया है उसके ऊपर पानी फेरना है, दैट्स इट। यानी कि मोदी जहां पर ऑलरेडी स्पॉटलाइट ले चुके थे, उनकी स्पॉटलाइट की जो लाइट है उसको धीमा करने के लिए, डिम करने के लिए ये वहां पहुंचता है। लेकिन ये स्ट्रेटजी इसकी नई है, पुरानी स्ट्रेटजी क्या थी? अब यहां पर और भी ज्यादा फैसिनेटिंग आ जाता है कि राहुल गांधी करता क्या था। पहले क्या था कि राहुल गांधी मोदी के जाने से पहले 2-3 हफ्ते पहले उस कंट्री में जाता था जहां पर मोदी जी जा रहे हैं, ताकि वहां पर एक काउंटर नैरेटिव पहले से क्रिएट किया जाए ताकि जब मोदी जाएं तो उनका काम खराब हो जाए। वहां पर एजेंडा राहुल गांधी पहले खुद क्रिएट करके आता था, लेकिन मोदी जैसे ही वहां जाते हैं, मोदी होती है सारी गेम, वो चेंज करते थे। यानी कि अब राहुल गांधी ने प्लान चेंज कर दिया। पहले जाता था और मोदी जाके सारा इसके काम के ऊपर पानी फेरते थे। अब राहुल गांधी ने
बाद में जाना शुरू कर दिया है, जब भारत की डेलीगेशन काम करने के बाद वापस आती है, जब सारे डील साइन हो चुकी हैं, फोटो ऑप्स हो चुके हैं, हेडलाइंस बन चुकी हैं, उसके बाद ये जाता है। और इनकी जो पार्टी है वो क्या बोलती है, और इनका जो मीडिया है, सारा पिद्दी मीडिया तो है हमारे पास, वो क्या बोलता है, देखिए हमारा यूथ लीडर बाहर जाकर सारे जो डायस्पोरा है उसको इकट्ठा कर रहा है। मोदी जाते 1 लाख बंदे को एड्रेस करते हैं, ये 5 वो भी पैसे देकर बुलाया जाता है, एंड सिर पे हाथ रखकर वो लोग वापस जाते हैं। क्यों बोल रहा हूं, अभी मलेशिया का ट्रिप हुआ, मलेशिया सितंबर 2025, बिहार में फ्लड्स थे, बिहार के अंदर इलेक्शंस हैं, हीटअप हो रहा है पूरा सिनेरियो, और राहुल गांधी छुट्टियां बनाने के लिए जाकिर नायक के साथ क्या बोल कर रहा होगा मुझे नहीं मालूम, इसने उसका हलाला किया या उसने इसका, लेकिन ये वहां पहुंच गया मलेशिया में। बीजेपी ने बोला भी कि क्या बिहार में जो इतनी मिट्टी फैली हुई है क्योंकि वहां पे फ्लड्स थे, क्या उस मिट्टी में तुम्हारे पैर गंदे हो जाएंगे जो तुम बिहार में आना नहीं चाहते। अब इसको कंपेयर कीजिए जयशंकर जी के साथ। मैंने पहले मोदी का कंपैरिजन किया, थोड़ा जयशंकर के साथ भी करते हैं। जयशंकर जी जाते हैं मलेशिया में, वहां पर स्टेट का बिजनेस होता है, क्लियर एजेंडा है, ट्रांसपेरेंट पर्पस है, और उसका कंट्रास्ट देखिए राहुल गांधी के साथ। छुट्टियां बनाने गए हैं जाकिर नायक, और वहां पर इवन की सीआईए के एजेंट्स पाए गए, आईएसआई के एजेंट्स पाए गए हैं, एंड ही मेड श्योर कि आपको पता लगे कि मैं देश के दुश्मनों के साथ बैठा हूं। अब बिगर पिक्चर देखते हैं, बिगर पिक्चर क्या है, लेट्स बी फेयर ऑल्सो। मैं ये नहीं है कि एक तरफ एजेंडा होगा। कांग्रेस जो है वो डिफेंड करती है कि ये तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है जहां पर राहुल गांधी जा रहा है, यूथ का लीडर है, आपको मालूम है, और जो यूथ का लीडर है वो जो यंग इंडियंस बाहर रहते हैं उनके साथ करेक्ट ये करवा रहा है, यानी कि ग्रास रूट लेवल्स पर ये अपनी जो चमकाने की कोशिश कर रहा है ग्लोबल नेटवर्क को। चलिए मान लेते हैं आपके आर्ग्यूमेंट के अंदर मेरिट है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी है। जब आप अपनी जेड सिक्योरिटी को छोड़कर आप देश के दुश्मनों को बाहर जाके मिलते हैं और मोदी के काम किए हुए को पानी डालते हैं उसके ऊपर, तो इसके ऊपर थोड़ा सा शक आता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आर यू ट्राइंग टू चेज द हेडलाइंस, क्योंकि ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पहले मोदी के जाने से पहले गया, फेल हो गया, फिर मोदी के जाने के बाद इसने जाना शुरू कर दिया, वो स्ट्रेटेजी भी अभी फेल होती जा रही है। तभी बोल रहा हूं मोदी का काम करने का तरीका ऐसा है, इसको परमानेंटली फेल कर दिया है, पप्पू बना दिया है और पागल करके छोड़ दिया है। अब इसको कोई सुनता ही नहीं है, ही इज इररिलेवेंट एवरीवेयर। और पॉलिटिक्स के अंदर यही ऑप्टिक्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। अब थोड़ी सी जीत और हार का कंपैरिजन करते हैं। मोदी के 28 विजिट्स की जो कॉस्ट निकाली हमने वो थी 350 करोड़ रुपए मोदी के ट्रिप्स की। रिजल्ट क्या था, 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी आपने भारत के ऊपर, मोदी के ट्रिप के ऊपर। ब्रिक्स एक्सपैंड हो गया, क्वाड आपने स्ट्रेंथन कर दिया, G7 की पार्टनरशिप आपको मिलने वाली है, आपको हमेशा वहां बुलाया जाता है। बायलैटरल डील्स आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की दुनिया भर में कर ली, आपने FTA साइन कर लिए उस कंट्रीज के साथ जो आपके साथ FTA करना चाहते थे लेकिन किया नहीं था, और आपकी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो ऑल टाइम हाई है भारत की दुनिया के अंदर। अब राहुल गांधी के 10 ट्रिप, अनडिस्क्लोज्ड कॉस्ट है, अनडिस्क्लोज्ड लोकेशंस होती हैं, किसको मिले पता नहीं। हाँ, वहां पर यूनिवर्सिटीज में जाकर वहां पर बताते हैं कि मोटरसाइकिल इंजन और कार के इंजन में फर्क क्या होता है, और वहां पर उन्होंने सारे यूथ को इकट्ठा कर लिया। 0 ऑफिशियल एग्रीमेंट्स, एक ही किया था 2008 में। अभी मैं कंपैरिजन सिर्फ 2024 और 25 का कर रहा हूं। 2008 के एग्रीमेंट के ऊपर मैं बात नहीं करता जहां पर इन्होंने देश बेच दिया था चाइना के हाथों में, लेकिन पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में 0 ऑफिशियल एग्रीमेंट्स हैं। भाई अपनी पार्टी के साथ ही कोई एग्रीमेंट कर लेते, नहीं हुआ, 0 आउटकम्स है। और डिफरेंस देख लीजिए, मोदी जाते हैं एजेंडा बनाते हैं पूरे भारत का, और ये राहुल गांधी जाता है तो ये खुद ही एजेंडा बन जाता है और डंडे खाकर वापस आ जाता है। दैट्स इट, कुछ और नहीं है। और मास्टर स्ट्रोक मोदी का, और यही जीनियस मूव है जो बता रहा हूं आपको। मोदी ने राहुल के फॉरेन विजिट्स को ऐसे दिखा दिया कि लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ये मोदी के जाने से पहले या उनके जाने के बाद इमीडिएटली ये जाता क्यों है, इसका एजेंडा क्या है। एंटी नेशनलिज्म की बू आती है इसके हर ट्रिप से। लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया और कांग्रेस के पास आंसर नहीं है, और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये पॉलिटिक्स है या पर्सनल एक खुंदक है मोदी से
जिसके कारण ये एंटी इंडिया वहां पर सेंटीमेंट्स को क्रिएट करने की कोशिश करता है। बीजेपी को तो अब अटैक भी करने की जरूरत नहीं है। अब तो लोगों ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, व्हाट इज पप्पू डूइंग, इज ही चेजिंग मोदी, बिकॉज मोदी इज लीडिंग, ये तो दिखता है, और राहुल गांधी सिर्फ चेज पीछे पीछे भाग रहा है परछाई बनकर। और मोदी ऑलरेडी इस गेम को जीत चुके हैं। कैसे? क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉर किया मोदी ने। मोदी को मालूम था कि राहुल जीरो है, सबको मालूम था, और मोदी ने वही काम किया, इसके साइकोलॉजी के साथ ऐसे खेले हैं कि जहां जो जाते हैं वहां जाकर साइकोलॉजिकल वॉर इतना होता है कि मोदी मोदी होती है। उनकी जो वीडियोस आती हैं, भारत माता की जय, जय सिया राम के नारे लगते हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि राहुल इसका नाम है एक्चुअल में। आप में से कई लोग बोलते हैं सर राहुल खान भी है, क्योंकि मोहम्मद नेहरू की ये फैमिली में से आता है। मोदी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने कार्ड्स को बहुत खूबसूरती से प्ले करते हैं, और ये सिर्फ उस कार्ड्स को चेस करता रहता है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। और जो हमारा डायस्पोरा है वो पागल नहीं है, उनको दिखता है कि क्या हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया वॉच कर रही है एक एक चीज को। और मोदी ने सिर्फ एक ही काम किया, राहुल को प्रूव कर दिया दुनिया के सामने, ये पप्पू है। मोदी हैज ड्रिवन राहुल इनटू अ कॉर्नर, और जितना उसको दबा सकते हैं, जितना उसको एक्सपोज कर सकते हैं, अब करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। यह है मोदी का मास्टर स्ट्रोक। अब इसका टेक अवे क्या था? डिप्लोमेसी के अंदर मैं हमेशा बोलता हूं, टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर आप पहले जाते हैं तो आप एक नरेटिव को सेट करते हैं, लेकिन दूसरे वाला अगर बाद में जाकर भी उन नरेटिव को टेक ओवर कर जाए, या आपको उन नरेटिव को भुला दे और अपना एजेंडा सेट कर दे, ये है मोदी। वो लेट आए, लेकिन छाप ऐसी छोड़ गए कि इसके छोटे छोटे पांव जो इसने जमाने की कोशिश करी थी वो मिट गए। राहुल ने पहले जाकर भी देख लिया, बाद में जाकर भी देख लिया, दोनों स्ट्रैटेजी के अंदर वो फेल हो गया। तभी लोग बोलते हैं पप्पू फिर फेल हो गया। 94-95 बार इलेक्शन लड़ा, फेल हो गया। बाहर गया, आउट ऑफ इंडिया, वहां भी फेल हो गया। कैन यू इमेजिन? सोरोस, CIA, चाइना, पाकिस्तान, भारत और इंटरनेशनल मीडिया, सुप्रीम कोर्ट, 30 करोड़ जिहादी, ये सारे इसके पीछे हैं तालियां बजाने के लिए कि राहुल तो भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मोदी ने इसको आउटस्मार्ट किया है इसकी हर मूव में। जैसे कि भगवान का एक आशीर्वाद है मोदी के ऊपर, उन्हें पहले पता लग जाता है ये धुरत कौन सी हरकत करने वाला है, क्योंकि मोदी अंडरस्टैंड करते हैं इसकी गेम को। ये पप्पू मोदी की गेम को समझ नहीं पाया, लेकिन मोदी जानते थे 2014 से कि इसका पैटर्न क्या है। 28 कंट्रीज, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स, ग्लोबल लीडरशिप अपने साथ, और रूल्स को सेट किया मोदी ने, इसलिए इसको बीट कर पा रहे हैं। और राहुल क्या कर रहा है? वो अभी भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि मोदी ने जो रूल्स बनाए हैं ये रूल्स है कौन से। इसलिए पप्पू फेल हो रहा है, क्योंकि वो ना तो चेस प्लेयर है, और आपको मालूम है चेस के अंदर एक वर्ड होता है जुगवैंग। इसका मतलब होता है कि आप गेम ऐसे खेले कि जब ओपोनेंट आपका कोई भी मूव चलेगा उसकी पोजीशन वीक होती रहेगी। और पप्पू की जो पोजीशन कंट्री के अंदर है या वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, वीक क्या, उसकी पोजीशन ही नहीं छोड़ी मोदी ने। उन्होंने गेम ही ऐसा खेला है, और मोदी खुद ग्रैंड मास्टर लेवल का चेस खेल रहे हैं, जबकि राहुल अभी चेस को खेलना, क्योंकि पहली मूव होती है वो कैसे चलनी है अभी वो सीख रहा है। मोदी ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ये पूरा पैटर्न जब हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया इसको, मैंने एक एक कंट्री, कौन कौन सी कंट्री में कौन सा एजेंडा था, बहुत ज्यादा डिटेल्स है, मैंने बोर करने की कोशिश नहीं करी आपको। मैंने एक नटशेल में आपके सामने पिक्चर रखी है कि राहुल गांधी ने मोदी के जाने से पहले या मोदी के जाने के बाद दोनों स्ट्रेटजीज उसने क्रिएट करके देख ली, दोनों में फेल हो गया। और मोदी ने इसको जो होता ना काट पीट के फेंक के छोड़ दिया राहुल गांधी की इज्जत को, जो कि इस फैमिली में कभी इज्जत थी नहीं, लेकिन फिर भी इसको काट के फेंक दिया है, इररेलेवेंट कर दिया है। और ये अब सारी उम्र मरते दम तक ये सिर्फ पप्पू कहलाएगा और कुछ भी नहीं। और ये है मोदी का जवाब गांधी फैमिली को। थैंक यू, जय हिंद, वंदे